जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे कान्हा जी और राधा रानी की कृपा से। मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ और जब तक करती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, और जब कभी कभी लेज़ी हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं। तो हमेशा करते रहना चाहिए, मेरे जैसे नहीं करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब मैं छोड़ देती हूँ तो मोटी भी हो जाती हूँ, तो फिर कपड़ों की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना ही वो पहने हुए अच्छे लगते हैं, और उनका साइज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है, फंसते भी नहीं है वो, और प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, दिखने में भी बॉडी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं दोबारा शुरू करती हूँ। जब मुझे दिखने लगता है कि हाँ मोटी हो गई हूँ, तो फिर मैं दोबारा से शुरू करती हूँ, और जब कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमेशा करते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, तो वैसे ही एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, देखते हैं कब तक ऐसे चलेगा। और बीच में तो फिर थोड़ा मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, फिर ये जब मैं खा पी लेती हूँ ऐसा कुछ ना बना के, तो फिर मैं थोड़ी मोटी हो जाती हूँ। तो प्रॉब्लम्स भी उसके साथ बहुत सारी हो जाती हैं। पर ऐसा कभी कभी खाना चाहिए, खाना तला हुआ ऑयली फूड कम ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी ऐसे नहीं है कि मैं कभी खाती नहीं हूँ, सालों साल ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं करते लेडीज़ उनको करनी चाहिए। वैसे तो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज़ उन्होंने शुरू कर दिया है, और काफ़ी लेडीज़ ने वेट लॉस भी किया अपना, तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये काफ़ी सालों से मैंने शुरू कर रखी है, और काफ़ी साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तब मैंने दवाइयाँ खा के, जब मैं बोर हो गई थी और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था, तब मैंने शुरू की थी। तो फिर मुझे कान्हा जी और राधा रानी भी मिल गए, तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया, थोड़ी बुद्धि दी उन्होंने मुझको कि सही रास्ते पे चलो, अकेले दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। तो दिमाग थोड़ा सेट हुआ, तो फिर मैंने ये एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू की, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और फिर मैंने ये नहीं छोड़ी। बीच बीच में चलो ऐसे कर देती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि कभी सालों साल बीत गए मैंने करती नहीं हूँ। बीच बीच में हो जाता है 10-15 दिन, तो मैं लेज़ी सी हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, पर मैं फिर दोबारा शुरू कर देती हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा मैंने, ऐसे नहीं किया है कि मैं करती ही नहीं हूँ। तो मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों को, अब तो लेडीज़ को पता ही है कि करनी चाहिए, तो कई बार मन नहीं करता करने का, पर करनी चाहिए, और इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो हम चुस्ती फुर्ती भी आ जाती है बॉडी में, तो हम भाग भाग के काम भी करते हैं, सांस भी नहीं फूलती। जब मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मैं सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती थी, तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के ही, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो अब तो सब कुछ भगवान की दया से, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो कभी कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो ही जाती है, ऐसा तो चलता ही रहता है। तो मैं भी ऐसे ही कहूँगी, जो नहीं करते, सोच रहे हैं करने की कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो सिर्फ सोचिए मत, करनी शुरू कीजिए, चाहे आप 10 मिनट से शुरू कीजिए। तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बॉडी शेप में आएगी, और इंटरनल बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती हैं डिलीवरी के बाद भी, तो वो भी नहीं होंगी, और वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो फिर मैंने सवेरे सवेरे अपना एक्सरसाइज का काम ख़त्म कर दिया। मैं करती हूँ, सवेरे ही करती हूँ एक्सरसाइज, तो दिन में तो खाया पिया जाता है ना, पेट में कुछ ना कुछ होता है, खाना वगैरह पड़ा होता है, तो फिर टाइम भी नहीं लगता, दिन ऐसे ही गुजर जाता है, थक जाते हैं तो लेट जाते हैं। तो फिर मैं ये सवेरे सवेरे ये अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा होता है सवेरे, गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती, और चिड़ियाँ पंछी और सारे बाहर बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें उनकी आ रही होती हैं, चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होती है, तो दिल भी लगता है। तो फिर मैंने इसके बाद कान्हा जी के लिए पकौड़े बनाने के लिए तैयारी की। बहुत दिन हो गए थे पकौड़े नहीं बनाए थे कान्हा जी के लिए आज, और राधा रानी के लिए पकौड़े का भोग लगाएंगे। ब्रेड के पकौड़े बनाएंगे, छोटे छोटे सिंपल। ये मैंने नमक मिर्ची इसमें डाल दी है, और बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और पहले मैं बेकिंग पाउडर नहीं डालती थी इसमें, तो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते थे। आप डालना, बेकिंग जब भी पकौड़े बनाओ ना, तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़रूर डालना आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इससे। तो अब तो मैंने हमेशा ही कोई भी पकौड़े बनाने हो
तो उसमें थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। ज़्यादा एक बार ना मैंने सोचा कि ज़्यादा डाल देती हूँ, ज़्यादा डालने के बाद ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे पकोड़े। तो मैंने थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा डाल दिया। और फिर पता क्या हुआ जब मैंने तेल में पकोड़े डाले तो बेसन अलग हो गया और आलू अलग हो गए तो बस फिर मेरे को पता चला कि ये सच्ची बात है कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने कभी ऐसे नहीं किया, उसकी जो सही क्वांटिटी है ना उसी में डाला उसको। तो थोड़ा सा चुटकी, 1-2 चुटकी डालती हूँ तो फिर उसमें ही काम चल जाता है। क्रिस्पी से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और काली मिर्च भी मैंने बाद में डाल दी थी, तो उससे भी टेस्ट में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, टेस्टी हो जाते हैं उससे। लाल मिर्च से भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने बना लिए पकोड़े। और कभी कभी ट्रायंगल शेप में भी बना देते हैं, ऐसे चलो ठीक है, बस शेप में हर बार चेंज कर देती हूँ जब भी बनाती हूँ पकोड़े। तो ये भी अच्छे लग रहे थे और जल्दी जल्दी बन गए। ये देखिए तैयार हो गए, बस हम अब भोग लगा देंगे। आलू के भी मैंने थोड़े से बनाए थे और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ब्रेड वालों से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बताएं, आलू के बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन जाते हैं, गो राउंड राउंड शेप में काट के बना के। तो आप भी अपने घर बनाइएगा और कान्हा जी को खिलाइएगा। फिर उसके बाद मैंने बनाई सब्ज़ी शिमला मिर्च की, आलू और शिमला मिर्च। और आपको पता है कि प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ और लहसुन नहीं खाती हूँ, तो फिर सिंपल सी दाल सब्ज़ी बनती है। तो नमक मिर्ची भी मैं बहुत कम ही डालती हूँ, लाल मिर्च तो ना के बराबर ही यूज़ होती है, जैसे अभी मैंने पकौड़ों में थोड़ी सी डाली थी। तो बस शिमला मिर्च में हरी मिर्च डाली है